Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning. Live to learn and lead, lead to learn and serve. These are the objectives of studying at UMT. Coming to you live from University of Management and Technology. I am Ahmed Sohail and you are watching UMT TV and also listening to FM 98.2 सुनो UMT की आवाज़। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का बुनियादी काम ऐसे प्रोफेशनल्स तैयार करना है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकें। वो प्रॉब्लम्स टेक्नोलॉजी के हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम बिज़नेस के हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम वॉर्स के हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस के हो सकते हैं और वो प्रॉब्लम सोशोलॉजी के हो सकते हैं। अगर यूएमटी की बात की जाए तो हम ऐसी बेशुमार जो एग्जांपल्स हैं वो कोट कर सकते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। वी हैव द ऑनर ऑफ हैविंग मिर्ज़ा ज़िया हुसैन विद अस। सर, अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। एनालिटिकल स्ट्रॉन्ग, क्रिटिकल थिंकर, अ ट्रेनर, प्रोफेशनल, पार एक्सीलेंस एंड फिनोमिनल इंडिविजुअल। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम क्वाइट फाइन, हैप्पी दैट आई एम एट माई अल्मा माटर एंड इन दरों दीवारों से जो खुशबू हमें मिली, जो हमें रच बस गई, इस बाग की खुशबू हम हैं और इस बाग में जो फूल हैं उसकी खुशबू लेने में आज यहाँ पे आए हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अपने पुरानी यादों को। आज जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हुए तो यकीनन आपको एक बाज़ गश्त जो थी वो सुनाई दे रही थी, कुछ यादें थीं जो आपके जहन के अंदर नमूदार हो रही होंगी, तो क्या क्या याद आया? देखिए अहमद, यूएमटी का ये कैंपस तो बहुत बाद में आया, हम लोग तो आईएलएम से थे। तो आपका जो अदारा है ये आपकी ऐसी स्टैम्प है आपके साथ कि आपकी पर्सनैलिटी ब्रांडिंग में आपके अदारे का की रोल है। इल्मियंस में मैंने लिखा, मेरा आर्टिकल छपा इल्मियंस में कि यार लेट्स मेक यूएमटी पाकिस्तानी हार्वर्ड। अच्छा, वो स्मेल और वो अटैचमेंट और वो मोहब्बतें जो हमने समेटी हैं उस दौर के रिसोर्स पर्सन्स, जब आप डॉक्टर हसन सोहेल मुराद शहीद से डायरेक्टली इंटरेक्शन है आपकी, आप उनको असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, आप उनकी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो ये कैसा एक्सपीरियंस होगा। आपने अभी कहा इंटर टू लर्न, तो भाई इंटर हो गए हम सीखने के लिए। अब सीखा क्या है? आपने अदब सीखा है या मालूमात सीखी है? अगर आपने इल्म सीखा है तो आपने उसके साथ अदब सीखा है, अगर आपने इल्म सीखा है तो आपने उसके साथ अमल सीखा है, एक्शन सीखा है। जब हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, जब हम लोग अपनी इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब हम अपने एलुमिनाई की बात करते हैं, जब अपनी फील्ड्स की बात करते हैं हम लोग, तो मेरे साथ बहुत सारे दोस्त, थाउजेंड्स में एलुमिनाई मेरे साथ इंटरेक्शन में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारे अपनी अपनी जगह पे वो इल्म, वो अदब और वो अमल प्रैक्टिकली प्रूव कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है जब इस लेवल पे हम पहुंच गए कि हमारी 25, 26, 28 साल की एसोसिएशन है अदारे के साथ, यूएमटी ने हमें एक शनाख्त दी, हमें आइडेंटिटी दी। आई एम प्राउड कि मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ और मैं टेक्स्ट करता हूँ, मैं सर्च करता हूँ, मैं जर्मनी उतरता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जर्मनी में कौन कौन सा एलुमिनाई है यूएमटी से रिलेटेड। मैं मिलूँ ना मिलूँ, मैं उसको कॉल करता हूँ। हम बहुत सी ऐसी बातें करेंगे जो अमली हैं और जिसके लिए यूएमटी ने आपको ट्रेन किया। आपने कहा कि आज का दिन जो है मुसरत का दिन है, शादमानी का दिन है, आप पुरमुसरत हैं, आप शादमान हैं, लेकिन आप ये बताइए वो क्या फंडामेंटल वैल्यूज़ थी जो आपने आईएलएम और जो आज यूएमटी के नाम से जाना और पहचाना जाता है आपने सीखी और अमली ज़िंदगी में उन पर अमल दरामद किया और कामयाबियाँ समेटी? देखिए, इसमें मैं एक सिंपल सेंटेंस में आपको एक बात कहता हूँ। हमने मेहनत की एंड यू कैन शो मी एज अ रोल मॉडल टू योर स्टूडेंट्स, टू द प्रोफेशनल्स, कि एक ऐसा देहाती जो देहात से आया था और उसने पैंट शर्ट पहली बार यूएमटी में आगे पहनी थी, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ट्रेवल्ड all around the world,
कंट्रीब्यूटिंग इन पाकिस्तानी टेक्सटाइल। और यकीन जानिए मैं अपनी जॉब को इबादत समझ के करता हूँ। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हूँ या रहा हूँ या आगे हूँगा, तो मैं पाकिस्तानी टेक्सटाइल को या इसलिए इबादत समझता हूँ कि ये मैं अगर एक बेड शीट बेचता हूँ तो उसके $10 आते हैं, तो वो मैं अपने मुल्क की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। वो ये था कि एक तो आपको हार्ड वर्किंग करनी है, मेहनत जहद मुसलसल के बगैर कुछ नहीं होगा। और दूसरा आपको गैप ढूंढना है। अगर आपने सक्सेसफुल होना है कि किस जगह पे गैप है जहाँ पे मैं अपने आप को फिट कर सकता हूँ। इल्म, अमल, बामुराद होना आलिम की पहचान है। आपकी ट्रैजेक्टरी जो है बहुत इम्प्रेसिव है। गांव से आया हुआ एक शख्स, छोटे घर में रहता हुआ लेकिन बड़े ख्वाब देखता हुआ शख्स, जब वो यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील होता है, वो टेक्सटाइल सेक्टर में जाता है, ट्रेनर बनता है, ट्रेनर के बाद वो एजुकेटर बनता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि उसने रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को बैरून मुल्क में, बैरूनी दुनिया में। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मेरा विजन उस वक्त भी बहुत था। मैं 5th में गवर्नर हाउस से जो उर्दू स्पीच कंपटीशन था वो विन करके गया हुआ था समुंदरी से आके। मेरी तबीयत में सादगी थी, मेरी स्कूलिंग सादा थी, लेकिन मेरा विजन उस वक्त भी था। यूएमटी ने मेरे विजन को पॉलिश कर दिया, मुझे एक डायरेक्शन दे दी। मैं एक गांव की छोटी सड़क से मोटरवे पे आ गया। और जब मैंने ये कमिट किया कि मैंने लर्न करना है और मैंने ग्रूम करना है, और मैंने किया, रेस्ट ऑफ द ऑल अपॉर्चुनिटीज़ अल्लाह प्रोवाइड्स मी। कि देखिए, अपनी लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन कीजिए, अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए। प्रोडक्ट के स्वॉट, आप खुद भी एक प्रोडक्ट हैं अल्लाह की बनाई हुई। तो आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है, आपको अपनी एडवर्टीजमेंट चाहिए, आपको अपनी पर्सनैलिटी का भी मीडिया प्लान चाहिए। सर, अब हम आते हैं कुछ प्रैक्टिकल बातों पे। आप टेक्सटाइल से वाबस्ता हैं और हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये अप्स एंड डाउन्स का हमेशा से शिकार रही है, लेकिन पाकिस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है वो हैवी टेक्सटाइल है। अब दोबारा इसने बाउंस बैक किया है। आप समझते हैं कि ये मोमेंट्स और मोमेंटम्स जो हैं विल गो ऑन एंड ऑन? यस, डेफिनेटली। मैं इस पे इसका थोड़ा सा सिनेरियो आपके सामने पेश करूँ। जी प्लीज़। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स 2020 में थी $23 बिलियन। उस $23 बिलियन में आपकी टेक्सटाइल का शेयर है 57 से लेकर 60% तक। इस वक्त जो पाकिस्तान का करंट सेटअप है टेक्सटाइल का, उसमें आप कॉटन से लेके एंड प्रोडक्ट तक, वैल्यू एडिशन तक अगर लें, तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड। अगर हम अपनी टोटल कैपेसिटी यूटिलाइज करें और उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हमें सपोर्ट करें, तो हम 40 से 45 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट दे सकते हैं आपको। पाकिस्तान की टेक्सटाइल ने कोविड में बड़ी अच्छी अंगड़ाई ली है, जहाँ बाकी तमाम इंडस्ट्रीज जो थी वो डाउनवर्ड थी। पाकिस्तान में आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ने ड्यूरिंग कोविड एंड आफ्टर कोविड, जो पोस्ट कोविड और आफ्टर कोविड के जो हमें इंटरवल्स मिले हैं, 2020 में जून तक हम क्रिटिकल सिचुएशन में रहे, उसके बाद हमें थोड़ा सा हमारी इंडस्ट्री बूस्ट अप हुई है। उसकी रीज़न ये थी कि हमारे जो सराउंडिंग्स में पीएस थे, दे वर बैडली इफेक्टेड बाय कोविड एंड लकीली वी हैव कैपेसिटी। हमारे पास कैपेसिटी थी, हमने उसको यूटिलाइज़ किया और हम 9%, 8% डिफरेंट फिगर्स में, अगर मंथ टू मंथ जुलाई 19 और जुलाई 20 का कंपैरिजन करें, अगस्त 19 और अगस्त 20 का कंपैरिजन करें, सितंबर 19 और सितंबर 20 का कंपैरिजन करें, देन हम 21 अपने 2021 में आ जाएं, उसका कंपैरिजन करें, तो हमें पॉजिटिव साइंस मिलें। ये नहीं, आपके कहने का मतलब है कि भारत, बांग्लादेश और चाइना के अंदर जो इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल की वो श्रिंक हो रही थी कोरोना की वजह से, जिसका हमें एडवांटेज मिला। बायर वाज नॉट इंटरेस्टेड एट दैट टाइम एंड डोंट वांट टू टेक द रिस्क। भाई उनकी इंडस्ट्री तो बंद हो रही थी कोविड की वजह से। इंडिया में आज भी जो कंडीशंस हैं वो आपके सामने हैं। आपका वर्कर स्ट्रॉन्ग था, आपकी फैक्ट्री चल रही थी,
आपने उस गैप को उनके उस बाइंग को, अब यूरोप सारा बंद रहा, उनके स्टॉक्स नील हो गए, सेल्स ऑनलाइन हो गई, तो जब स्टॉक्स उनके नील हुए तो उन्होंने कहाँ से लेनी थी डिलीवरी? तो वी वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अबाउट इट, हम उसके लिए तैयार थे, हमने उसको किया। लेकिन पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आप ये समझें कि मुझे प्यार है पाकिस्तान की इंडस्ट्री से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। मैं समझता हूँ कि ये वो है जो आपकी 65% एम्प्लॉयमेंट दे रही है आपको, 60% एक्सपोर्ट जनरेट करके लेके आ रही है। अच्छा, अगर आप 20 साल पहले जाएं तो सॉक्स कितनी को पाकिस्तान से बाहर जाती थी? अब यू हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन पाकिस्तान। अच्छा, अभी भी बहुत गैप है। देखिए, मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में जो हमारी टेक्सटाइल का वॉल्यूम है 843 बिलियन है, और जनाब उसमें आप ले रहे हैं 18 बिलियन। आप तो फ्रिक्शन में हैं। तो मैं अब ये जो मोमेंटम है, आप समझते हैं ये जारी रहेगा या इंटरप्शन आ सकती है? देखिए, दुनिया ने कहाँ से लेना है? इंडिया में टेक्सटाइल रहेगी, हमारा कंपेटिटर रहेगा, बांग्लादेश हमारा कंपेटिटर रहेगा, लेकिन चाइना हमारा कंपेटिटर आने वाले दिनों में नहीं रह सकता। रीज़न क्या है? चाइना की पर मंथ लेबर कास्ट और पाकिस्तान की पर मंथ लेबर कास्ट कैसे बराबर आएगी? उनके लिए ये टाइम कंज्यूमिंग इंडस्ट्री हो जाएगी कि यार इतना पैसा। फिर टेक्सटाइल एक ऐसी इंडस्ट्री भी, आपको 90 दिन बाद जो काम करने, जो प्रोडक्ट देनी है, 90 दिन पहले आपने उसका धागा लेना है, और धागा आपका 70% टोटल प्रोडक्ट कास्ट का है। अब चाइना जाएगा हाईटेक में, उसकी इंडस्ट्री आएगी आपके पाकिस्तान में। हमारा अगर वर्कर और हमारी गवर्नमेंट और हमारा एंटरप्रेन्योर और हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट अगर इसको एज एन इंस्टीट्यूट लेके चलेगा कि मुझे अपने बंदों को ट्रेन करना है ताकि इनके हाथों में वो सफाई आ जाए, वो नीटनेस आ जाए कि मेरी स्टिचिंग किया हुआ शर्ट, मेरा सूट, मेरा ट्रैक सूट, मेरा टॉवल्स, मेरी बेडशीट जब शेल्फ पे लगे तो डिफरेंट लगे। यही एक वजह है कि यूएमटी में स्कूल ऑफ टेक्सटाइल एंड डिज़ाइन को प्रोफेशनल लाइंस पे इस्तवार किया जा रहा है। एक ऐसा ह्यूमन कैपिटल जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हम आहंग हो और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की नीड्स को भी जानता हो। तो मिर्ज़ा ज़िया हुसैन साहब जो हैं अपना तमाम एक्सपीरियंस, अपनी तमाम एक्सपर्टीज़ और अपना तमाम एक्सपोयर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल ऑफ टेक्सटाइल एंड डिज़ाइन में। ज़िया साहब, आप जो हैं एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं फैसलाबाद में इल्मीन चैप्टर के, आप एलुमिनाइज का जो के साथ वर्क करते हैं, नेटवर्क करते हैं, बल्कि आप तो इंटरनेशनल सतह पे भी उन एलुमिनाइज के साथ भी मिले हैं जो कि बहुत हार्ड वर्कर हैं, बहुत डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन के साथ पाकिस्तान के काज के लिए काम कर रहे हैं। तो इस बारे में बताएं कि किस तरह आप ये नेटवर्क जो है इसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखिए अहमद भाई, एक चीज़ है हमारे में, एक उर्दू का वर्ड है एहसास। जी, ये लफ्ज़ तो छोटा सा है लेकिन इसमें पूरी साइंस है। आप अपनी ज़ात में एहसास पैदा कर लें, जिस जिस जगह पे, जिस जिस सतह पे उससे रिलेटेड आपको एहसास पैदा होता जाएगा, आपके लिए कामयाबियों के दरवाजे खुलते जाएंगे। दूसरी, बेनियाजी और बेलौस, सिंसियरिटी जिसे कहते हैं, उसमें ये होता है कि जब आप सिंसियर भी हैं और आपको उसमें लालच भी कोई नहीं, ग्रीडीनेस नहीं है, तो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुझ पे एहसान रहा कि मेरे दोस्त मुझे पसंद करते हैं, उनकी मोहब्बतें हैं, तो उसी को मैं आगे लेके चला। जब यहाँ से लाहौर से मैं फैसलाबाद शिफ्ट हुआ तो फिर एक इलेक्शन आया लम्स में कि ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के इलेक्शंस हो रहे हैं, निशात चूनिया के शहजाद साहब उसके प्रेसिडेंट बने। तो आई केम टू आइलैंड, यूएमटी आया, उस वक्त यूएमटी बन चुकी थी। तो मैंने कहा जी अब हम अपने एलुमिनाई ऑफिस को थोड़ा सा बाहर निकालते हैं। तो कहते, उस वक्त के जो हेड थे हमारे एलुमिनाई अफेयर्स के डायरेक्टर थे, कहते कैसे? मैंने कहा जी मैं फैसलाबाद के जो इल्मियंस हैं उनको इकट्ठा करता हूँ और हम एक साल में एक खाना खाएंगे।
वी स्टार्टेड दैट टाइम। तो पहला खाना मीटिंग्स हुई, एक साल, अगले साल, अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्च में भी हमारा वो 13वां 10वां 11वां फंक्शन था। दोस्त इकट्ठे हो गए, कनेक्टिविटी, इसका बड़ा बेनिफिट हुआ। मुझे पता चल जाता है कौन अनएम्प्लॉयड है, कौन किस तरह के क्राइसिस में है, कौन सा दोस्त किस दोस्त को सपोर्ट कर सकता है। तो मैंने उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, उसको देखे। फिर हमारे फैसलाबाद चैप्टर, चूँकि चैप्टरिज्म यूएमटी के चैप्टरिज्म का पहला चैप्टर था, फाउंडिंग चैप्टर है, उसको देखे पूरे हमारे इंटरनेशनल चैप्टर बने। इंटरनेशनल चैप्टर्स में भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रीब्यूशन रही कि जो पहला चैप्टर कनाडा में बना तो हामिद इस्माइल वाज माई बैचमेट। हम कतर में गए तो सोहेल अब्दुल गफ्फार वाज देयर, फ्रैंकफर्ट में गए तो आमर वाज देयर जर्मनी में। तो फैसलाबाद चैप्टर को देखते हुए फिर ये अब मेरे ख्याल 29 हमारे लोकल चैप्टर हैं और इसी तरह मेरे ख्याल 15-16 हमारे इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं। वो सिर्फ इसलिए हुआ कि मेरा थीम ये था कि वो लोग जो ड्रीम करते हैं कि हमारे बच्चे ILM में पढ़ें, UMT में पढ़ें, अगर किसी वजह से वो पीछे रह जाएं तो हमें उनकी बैकबोन बनना है। एक एलुमनाई जो होता है वो अपनी यूनिवर्सिटी का सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होता, वो ब्रांड एम्बेसडर भी होता है। दुनिया जो है यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को उसके एलुमनाई से ही जज करती है। मिर्ज़ा ज़िया हुसैन साहब जो हैं एक एग्ज़ाम्पल हैं स्टूडेंट्स के लिए, तालिब इल्मों के लिए। आप एक एग्ज़ाम्पल्स हैं उन तमाम लोगों के लिए जो बड़े ख्वाब देखते हैं और उन तमाम लोगों के लिए जो प्रोफेशनल लाइंस को अडॉप्ट करके एक्सेल करना चाहते हैं। उनके लिए एक आइडियल लाइफ है मिर्ज़ा ज़िया हुसैन साहब की। सर, वन लास्ट क्वेश्चन जो है, idea can change life. What is your idea of happiness and what advice will you give to our students? देखिए, डे ड्रीम ना कीजिए, डे ड्रीमिंग में ना रहिए, हमेशा अपने आप को रियलिटीज़ में रखें और कभी भी अपनी चादर से अपने पाँव को आगे लेके ना जाइए। एक बड़ा ही प्यारा कि जब आपकी ख्वाहिशात आपके वसाइल से इनक्रीज़ करती हैं। अच्छा, वसाइल में पैसा ही नहीं है, उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। आपकी अकल भी है। भाई मैं अब इंजीनियरिंग का नॉलेज मेरे पास है नहीं और मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनना चाहूँ तो मैं अपनी चादर से बाहर निकल गया। तो अपनी रियलिटी में रह के देखिए प्रैक्टिकली आप कहाँ पे, और डोंट गो फॉर डे ड्रीमिंग। आप मौजज़ात की उम्मीदों पे ना रहें, आप उस कछुए की तरह रहें जो रोज़ एक स्टेप उठाता है। आप कदम उठाइए, आहिस्ता आहिस्ता उठाइए और उठाते ही जाइए। बहुत खूब सर। लिव टू लर्न एंड लीड टू लर्न एंड सर्व, यही वो मकासद हैं जिसका तयन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ने अपने लिए किया है, अपने असातिज़ा के लिए किया है और अपने तालिब इल्मों के लिए किया है। आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। देखते रहें UMT TV। अपने होस्ट अहमद सोहेल नसरुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।